Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इस समय हम नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में मौजूद हैं। नॉर्थ कश्मीर की 17 ऐसी विधानसभा की सीट हैं जिस पे तीसरे फेज में यहाँ पर चुनाव जो है वो होने वाला है और यहाँ पर इंजीनियर रशीद की AIP और साथ ही साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन नॉर्थ कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं वो जानने के लिए हम इस समय बारामूला में हैं। यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? फारूक अहमद। फारूक साहब, चुनाव हो रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद, 10 सालों के बाद, तो पहले इंतज़ार कर रहे थे चुनावों का आप भी? इंतजार तो था पहले से ही, अब शुक्र है खुदा का हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार जो नॉर्थ कश्मीर है उसमें AIP की एंट्री हुई है, जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है, तो क्या लग रहा है इस बार किसका यहाँ पर ज़्यादा दबदबा नजर आ रहा है? यहाँ तो मुकाबला सख्त होगा, टफ होगा। किस किस के बीच में लग रहा है आपको? अभी तो पता नहीं कितने कैंडिडेट हैं यहाँ, वो भी हमको पूरा पता नहीं। अभी इनको ये नहीं भरे, फॉर्म भी नहीं भरे हैं। अभी पता चलेगा ऐसा कौन कौन है। जब पता चलेगा तो उसके बाद देखेंगे, जो हमारे मन को बाएगा तो उसको वो डालेंगे। लेकिन नॉर्थ कश्मीर की मैं बात करूँ, आपके एरिया की बारामूला की बात करूँ, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है? तो बहुत सारे हैं इशू। ये देखिए आप यहाँ का हाल, ना ये गाड़ी के लिए कहीं जगह है, ना पटरी वालों के रेडी वालों की कोई जगह है, और बेकारी बहुत ज़्यादा है, ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। अब पता नहीं है, अल्लाह ठीक करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। आपका जो लोकसभा चुनाव हुआ, इंजीनियर रशीद को यहाँ से लोगों ने जीत के भेजा, क्यों, क्या लगता है आपको इंजीनियर रशीद अभी भी फैक्टर हैं इस पूरे एरिया में? लोगों का था उस वक्त रुझान, एक इंजीनियर रशीद तो बेस्ट है, ये है ऑप्शन है। तो इस वजह से लोगों ने बोला चलो देखते हैं, इस बार इसको भी आजमा के देखते हैं। उनको तो पहले देखा था, आजमाया था उनको, अब इंजीनियर रशीद को देखेंगे क्या करते हैं। अब मगर वो तो अंदर ही है अभी, उसका तो कुछ अता पता नहीं है कहाँ है क्या। उनके कैंडिडेट तो आए हुए हैं काफ़ी। हाँ, कैंडिडेट तो है अभी, मगर पता नहीं है पूरा शोएब लोन है यहाँ, शायद ये इधर ये थोड़ा क्या होगा क्या नहीं पता है। हाँ, अभी पता नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हम बारामूला में हैं। बारामूला में इस बार ये नॉर्थ कश्मीर का एरिया है जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सर नाम है मोहम्मद मकबूल माकनो, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मुझे ये बताइए कि 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, नॉर्थ कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं इस समय? नॉर्थ कश्मीर के लोग ये सोच रहा है कि यहाँ अच्छी सरकार बने जो लोगों की खिदमत करे, ये इनका मकसद है। अलबत्ता जो आज तक जो भी जिन्होंने आज तक इलेक्शन लड़ा है, जो बने भी है, तो इसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं। उन्होंने दुख के सिवा यहाँ कुछ नहीं दिया है, ना कोई डिसिप्लिन उन्होंने यहाँ रखा है। अगर यहाँ कोई डिसिप्लिन खराब किसी रंग से हुआ है, ये इन्हीं का कारण है। नतीजा ये निकला, जो हमारे नौजवान बच्चे थे जिनके माओं को बड़ा शौक़ था हमारे बच्चे का बड़ा शान बने, जो हमारी शान जिंदा रखे, तो उनका वो सारा रेपुटेशन सारा उनका डैमेज हो चुका है। अलबत्ता एक बात उनको आ गया, एक उन्होंने यहाँ कश्मीर, खासकर मैं यहाँ के एरिया का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र है 65 साल, क्योंकि बच्चे के। आप मुझे ये बताइए कि इस बार, क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव जब हुए, इंजीनियर रशीद को आप लोगों ने भेज दिया यहाँ से जिता के। इंजीनियर रशीद अब सारी सीटों पे यहाँ पे खड़े हैं, क्या लगता है वो कुछ कर पाएंगे यहाँ पे? देखिए, जो उसका पहला चांस आया है पार्लियामेंट में, लोगों ने जज्बाती वोट उसको डाला है। ये बेचारा जेल में है क्योंकि हमारा सोच और कुछ है। अलबत्ता ये सोच नहीं था कि अगर यहाँ हमारा कोई पायलट आए, ये कोई किंगफिशर जहाज़ है, इसको चलाने वाला कोई पायलट अच्छा होना चाहिए। उसको वोट कुछ आए हैं, मगर वो आए हैं उसको जज्बाती वोट, उसमें मतलब ये निकला कि हम थोड़ा लॉस में हो गया। अलबत्ता जो असेंबली इलेक्शन जो लड़ने वाले लोग हैं, तो इंशाल्लाह इसमें लोग सोचते हैं कि हमारा मेंबर अच्छा खास होना चाहिए। जो मुकाबला किसका है यहाँ पे, किसका लग रहा है नॉर्थ कश्मीर में, किसका मुकाबला है? यहाँ पर जो नॉर्थ कश्मीर का जो मुकाबला है, यहाँ अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार भी उठा है इस वक्त, उसको भी मुकाबला इस वक्त डट के ही है। और मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो लोगों के अंदर इस वक्त बड़ा जोश खरूश है, ये बड़े दुख से अंदर से भरे हुए हैं। अलबत्ता ये निकालना चाहता है, ये अपना सुकून और अपना इज्जत चाहता है।
तो आप देख सकते हैं ये सब लोग हैं, कुछ और लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप मुझे बताइए, ये जो बारामूला की सीट है यहाँ पर सिख कम्युनिटी के भी बड़े लोग रहते हैं, मैंने सुना है। आप लोग जी, तो सिख कम्युनिटी क्या सोच रही है, आप लोगों के मन में क्या है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है और इस बार जो एआईपी है वो भी चुनाव मैदान में है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखेंगे सर, वक्त आएगा, अभी तो कोई कह नहीं सकते, मगर एट द टाइम ऑफ अभी चल रही है, सबकी आपस में बातचीत चल रही है, देखते हैं कौन कौन स्टैंड रहता है, क्या क्या रहता है, फिर उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन क्या लग रहा है बारामूला और नॉर्थ कश्मीर की, आप तो यहाँ के बाशिंदे हैं, क्या इश्यूज हैं यहाँ, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग वोट डालने वाले? 10 साल के बाद आपको मौका मिल रहा है। देखो सर, इधर मुद्दे हैं 2-3, एक बेरोज़गारी है, दूसरा जो अंधाधुंध पावर का टैरिफ बढ़ दिया, पानी का वो लगा दिया, और कई मुद्दे शुद्दे हैं, तो मेन यही है महंगाई और ये बेरोज़गारी। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के लोग हैं, अलग अलग राय जो है वो यहाँ पर लोग रखते हैं। कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो इस बार जो यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ था तो चौंकाने वाले रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जो थे वो यहाँ पर इंजीनियर रशीद से जो थे वो यहाँ पर हार गए थे। ऐसे में इस बार मुकाबला जो है वो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प जो है सभी पार्टियों में है। कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुसफ़र सर। कहाँ से हैं आप? नहीं, बारामूला से। आप मुझे बताइए, चुनाव हो रहे हैं, देख रहे हैं आप चुनाव, वोट डालने जाएंगे इस बार? जी आप, हाँ, वोट डाले जाएंगे। पिछली बार वोट डाला था? डाला था सर। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार? आपने पिछली बार तो इंजीनियर रशीद सर को भेज दिया चुनाव जिता के, लेकिन अब ये लोकल चुनाव है, 17 सीटें हैं, क्या लग रहा है, क्या देखेंगे? नहीं सर, इसमें देखना है कि अभी पार्टी के मंशूर कोई 500 यूनिट फ्री कर रहा है, कोई 200 यूनिट फ्री कर रहा है। हमें फ्री में नहीं कुछ चाहिए, हमें बेरोज़गारी ख़त्म करें। हमारी बेरोज़गारी है, जो आप फ्री में बिजली कर रहे हो वो पैसा आप बेरोज़गारों पे लगाइए। हमारे नौजवान इस वक्त बेरोज़गार हैं सर, तो बस बेरोज़गारी का मसला है सब, बस सब। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में खासकर जो ये कश्मीर का अलग अलग एरिया इंडिपेंडेंट्स बहुत खड़े हो गए हैं, और क्या लग रहा है, कंफ्यूज है कश्मीर की जनता कि किसको वोट देगी, इतने सारे लोग खड़े हो गए? सर कश्मीर की जनता कंफ्यूज इस वजह से कि हमारे पास सबसे जो बड़ा मसला है वो बेरोज़गारी का मसला है सर। लेकिन कौन सी पार्टी आपको लगता है जो आएगी इस पे सोचेगी? वो तो लोगों पे डिपेंड है सर, लोग किसको वोट डालते हैं वो तो लोगों का मसला है। लेकिन आपने इंजीनियर रशीद को भेजा था इस बार यहाँ पर। खैर वो जज्बात में लोग थे, तब जज्बात में आ गए थे लोग, तो वो जज्बात का मसला हो गया था बस। अच्छा ठीक है, तो आप देख सकते हैं कई लोग हैं यहाँ पर जो, तो आप मुझे बताइए, आप यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं इस बार, तो क्या लग रहा है इस बार के जो चुनाव हैं, आपने पिछली बार लोकसभा चुनाव हुए, इंजीनियर रशीद जो हैं वो चले गए पार्लियामेंट में, चुन के 2 लाख वोटों से जिता दिया आपने। अभी जो नॉर्थ कश्मीर की 17 सीटें वो फिर से एआईपी को जिता, फिर से लहर है एआईपी की, इंशाल्लाह एआईपी फिर से आएगा। क्योंकि इंजीनियर रशीद जो है हक पे बंदे, उन्होंने हमेशा कश्मीरियों की बात की है, कश्मीर पे बात की है। आज अगर कोई बिहाइंड द बार से इंजीनियर रशीद साहब है और कोई नहीं है। लेकिन अभी भी कह रहे थे उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी कल उम्मीद है उनको छोड़ा जाएगा, बारामूला को उम्मीद है। आप देखिए जैसे वो रिलीज होंगे उसके बाद आप देखिए कश्मीर का हाल क्या होगा। और हमने देखा था उनका बेटा अबरार जो है वो बहुत अभी भी आज भी वो यंग कीड़े मेहनत कर रहे हैं अपने पापा के लिए, उसको पता है उन्होंने क्या किया बारामूला के लिए या कश्मीर के। यहाँ से साउथ कश्मीर कौन जाता था? इंजीनियर साहब ही जाते थे, कोई और जाता था? आप मुझे बताइए। जो यहाँ पर जितने भी सारे लीडर हैं ना, इन्होंने आज तक कश्मीर का कुछ नहीं किया। आप देखिए बारामूला का हाल, सबसे पीछे है ये डिस्ट्रिक्ट, गुरेज से लेके उड़ी तक था, ये छोटा सा बना दिया इस डिस्ट्रिक्ट को। आप मुझे बताइए हाल क्या रहा हमारा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हैं, वो दोनों डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, उनके तो हमेशा राज होता रहा है। उन्होंने कहा कि हम बहुत डेवलपमेंट किए, उन्होंने आज तक किया क्या? आप मुझे बताइए। यहाँ पर ज़मीनें तक खाई उन्होंने, दरिया का किनारा तक बेच दिया, कब्रिस्तान तक बेच दिया। हमारे यूनिवर्सिटी कोई है आपके पास? स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आप बताइए कश्मीर में फैसिलिटी क्या है आपके पास? तो एनसी आपको लगता है नेशनल इस बार मुकाबला होगा आपको लगता है? हाँ, मुकाबला होगा इंशाल्लाह, एआईपी के साथ ही होगा एनसी का मुकाबला, और कोई मैदान। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बारामूला के लोग हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो या इस इलेक्शंस को लेकर यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। ये बारामूला का बाजार है और यहीं से बारामूला की और जो नॉर्थ कश्मीर की कई डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं। ऐसे में यहाँ पर लोगों की जो राय है वो यहाँ पर काफ़ी मायने जो है वो रखती है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम साहब, 10 साल के बाद आप लोगों के लिए चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या लगता है आपकी ज़रूरत थी चुनाव का, इंतज़ार कर रहे थे आप लोग? सब लोग करते हैं इंतज़ार, चुनाव हो जाएगा, राहत मिल जाएगी, और क्या।
लेकिन क्या पिछली बार अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के, आपने उमर अब्दुल्ला को भी हराया, सज्जाद लोन को भी हराया और आपने भेज दिया इंजीनियर को। क्या लग रहा है, इंजीनियर आएंगे इस बार दोबारा? कुछ फायदा नहीं आया। हाँ। हमारे वोट कुछ अब क्या मतलब इस बार क्या लग रहा है, मुकाबला है इस बार? देखेंगे क्या कौन जीतेगा, हमें को क्या करेगा, क्या देगा। लोग गरीब लोग मरते हैं, उनको क्या मिला, वो डालते हैं, फिर क्या फायदा आता है। नॉर्थ कश्मीर में कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जो आपको लगता है अभी जो सरकार आएगी उसको करना चाहिए? यहाँ कौन सी चीज़ जरूरत नहीं है, यहाँ हर एक चीज़ की जरूरत है। किस चीज़ इंसान को कौन सा चीज़ मिला? नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है, उमर साहब बोलते हैं बहुत कुछ किया है हमने। उन्होंने सब उन्हें अपने घर बनाए। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये नॉर्थ कश्मीर के लोग हैं जो यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव हो रहा है वो यहाँ पर बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट जो है वो यहाँ पर करने जा रहे हैं। लेकिन लोगों की यहाँ पर क्या राय है इस बार, वो किसको यहाँ पर वोट देंगे, उनसे यहाँ पर बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर एक बिजनेसमैन है, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेराजुद्दीन है सर मेरा नाम। मेराज साहब, जो चुनाव हो रहे हैं इस बार 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, पहले तो जनता कितना इंतजार कर रही थी चुनाव? हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, चुनाव करें ना करें एक ही बात है। हाँ, हमारे लिए न कुछ होगा न कुछ होने वाला है। ये सब चोर हैं, इन्होंने अपने घर बनाए हैं, आज तक हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। ऐसे हालात रहने हैं, रहेंगे। आप देख लीजिए, बिजनेस ख़त्म है। हाँ, लेकिन जो इस बार चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें बढ़ चढ़ के लोग सामने आए। इंजीनियर साहब को तो 2 लाख वोटों से जिता दिया लोगों ने। खुद इंजीनियर साहब को वोट डाला, मगर वो भी कुछ करेंगे नहीं। उन्होंने भी अब घर में ही अपनी पार्टी खड़ी कर दी। उन्होंने भी अब बच्चे ने, उसके चाचा ने वगैरह ने, अब उनकी भी फैमिली की पार्टी बन गई। अब वो भी अपना ही घर बनाएंगे, बड़े बड़े बंगले होंगे, दिल्ली में होंगे, फॉरेन में जाएंगे वगैरह। बस कुछ। तो अब इस बार मतलब क्या लग रहा है आपको, जमीन पे पहली बार है इस बार की 142 इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं? जी सर। क्या लोग इंडिपेंडेंस के साथ भी जा सकते हैं? इंडिपेंडेंट के साथ जाएं, लोगों को अपनी थिंकिंग है। मैं लोगों के बारे में तो कुछ नहीं बता सकता हूँ, मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ। जी, इस बार जमात भी जो है वो चुनाव में कूद गई, आपको लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मौका उनको भी मिलना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है अगर वो चुनाव में आते हैं। अच्छी 4 सीटों से वो लड़ रहे हैं साउथ कश्मीर से। जी जी सर, ठीक है। अगर वो लड़ रहे हैं तो लड़ने दे दीजिए, उनका भी हक बनता है। अगर बाकी लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग लड़ रहे हैं, तो उनको भी, अगर वो भी लड़ते हैं तो उनको भी चुनाव में उतरने दे दीजिए। उनका भी हक बनता है, उनको भी मौका दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बारामूला के लोग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। नॉर्थ कश्मीर जो है ये उड़ी से यहाँ पर टच करता है, यहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है और यहाँ पर शेलिंग भी कई बार यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर के अलग अलग जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर होती रहती है। इसके साथ ही साथ ये इलाका भी आतंकवाद ग्रस्त जो है वो यहाँ पर रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर इंतज़ार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? गॉड सीरियसली? हाँ, क्या नाम है आपका? विमनजीत कौर। आप मुझे बताइए, आप क्योंकि सिख कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में रहती है बारामूला में, 13,000 से ज़्यादा मैंने सुना। क्या लगता है कि आप लोगों के क्या इश्यूज हैं और 10 साल के बाद चुनाव, क्या आप भी वेट कर रहे थे? I don't want to say anything about it, but it's good. ठीक है, सिचुएशन इज बेटर। नहीं, चुनावों का इंतजार आप लोगों को भी था कि मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, मतलब लोग ऑफ कोर्स फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री चुनाव तो होने ज़रूरी हैं, दैट्स नेसेसरी, एवरीबडी नीड्स इट। लेकिन अगर मैं बारामूला की बात करूँ, आप यहाँ की रहने वाली हैं, कुछ इश्यूज हैं जो आपको लगता है जो इम्पोर्टेंट है बारामूला के लोगों के लिए, जो होने चाहिए यहाँ पे? आई एम नॉट दैट इनटू कि क्या इश्यूज हैं, बट आई नो। लेकिन अगर मैं बात करूँ, पिछली बार हमने देखा बड़ी तादाद में लोग लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए आए यहाँ पर, मतलब लोग बाहर भी निकले, वोट भी डाले और इंजीनियर रशीद को उन्होंने भेज दिया लोकसभा में। आपको लगता है लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव देख रहे हैं लोग? ऑब्वियस है, एवरीबडी नीड्स अ चेंज। तो द वन हु इज गुड फॉर द सोसाइटी, बेटर फॉर द सोसाइटी, उनके लिए तो ज़रूरी है। तो अब ये चुनाव जो हो रहे हैं इसमें आप वोट डालने वाली हैं? ऑफ कोर्स आई विल, ऑफ कोर्स, या। तो आप देख सकते हैं ये बड़ी तादाद में यहाँ पर बारामूला के लोग हैं। नॉर्थ कश्मीर की जो ये सीट्स हैं उस पर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? इरशाद। इरशाद साहब, चुनाव हो रहे हैं 10 साल के बाद, क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है यहाँ पर?
ये अभी देखा जाएगा, अभी बहुत टाइम है उसके लिए। नहीं, लेकिन आप यहाँ पे एक यंगस्टर हैं, आपको क्या लगता है बारामूला और नॉर्थ कश्मीर है, इसमें क्या बड़े इश्यूज हैं जो सोच रहे हैं आप लोग? अभी जिसका पलड़ा वाली होगा वही जीतेगा। लेकिन आपने पिछली बार AIP को जिता के भेजा यहाँ से, इंजीनियर रशीद को, इस बार उनकी सारी पार्टी सारी खड़ी है यहाँ पर, आपको लग रहा है वो जीत सकते हैं? अभी आगे देखा जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कश्मीर के लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अकबर हुसैन। मुझे ये बताइए, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे, और नॉर्थ कश्मीर 17 सीटें हैं यहाँ से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP यहाँ से हमेशा जीतते आई है। क्या लग रहा है इस बार, क्या नॉर्थ कश्मीर को आप देख रहे हैं इस बार? अब क्या देखें, जिसको वोट लोग देंगे वोट तो जीतेंगे। लेकिन क्या नॉर्थ कश्मीर इस बार, क्योंकि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या आप लोग भी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक पॉपुलर गवर्नमेंट? बिल्कुल। क्या क्या इश्यूज हैं नॉर्थ कश्मीर के? बारामूला की बात करूँ, क्या इशूज? इश्यूज बारामूला का इश्यूज क्या है? डेवलपमेंट थोड़ा होनी चाहिए, नौकरियाँ होनी चाहिए, नौकरी की बहुत प्रॉब्लम है बच्चों को, तो बस यही ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादातर बच्चों को नौकरी मिलनी वो होना चाहिए। बाकी बिजली, पानी, रोड, ये सब होनी चाहिए। अभी तक हमने देखा, पहले महबूबा जी, उमर अब्दुल्ला साहब, उनके सभी जो यहाँ पर उनकी फैमिली के लोग हैं वही CM रहे, वही सारी चीज़ें रहे। इस बार AIP को आपने भेजा, इंजीनियर रशीद को भेजा, क्या लग रहा है इस बार भी चेंज दोबारा से होगा या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पे साथ ही? देखो अभी ये तो डिपेंड करता है लोगों पे, जनता पे, जिसको देगी। लेकिन आपने इंजीनियर को भेजा, 2 लाख जिता, 2 लाख। अब वो तो था, उस टाइम वेव था उनका, तो हो गया। हाँ। तो अब जो चुनाव हो रहे हैं इस बार, पिछली बार हमने देखा लोकसभा में बहुत सारे लोग निकल कर आए चुनाव, आपको लगता है इस बार भी लोग आए? हाँ, निकलेंगे इंशाल्लाह, आएंगे लोग। और इस बार तो बहुत सारे निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या कंफ्यूजन में तो नहीं है आप लोग? नहीं, हम कोई कंफ्यूजन में, जनता कोई कंफ्यूजन नहीं है, जनता को सब पता है, जनता जानती है किसको वोट देना है, सब जानते हैं। तो नॉर्थ कश्मीर से इस बार किस तरह का रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मिक्स रहेगा या फिर कोई एक? नहीं, पूरी तो नहीं जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है मिक्स ही होगा। मिक्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है बारामूला के लोग, नॉर्थ कश्मीर के लोग हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? सर हम बिजी है थोड़ा बहुत। नाम क्या है आपका? तंजील शफी भट्ट। मुझे बताइए, आप यंगस्टर हैं, एक बारामूला नॉर्थ कश्मीर के रहने वाले, और देखते भी होंगे यहाँ पे चुनाव हुए, इंजीनियर रशीद साहब जीत गए। इस बार क्या लग रहा है, इस बार जो नॉर्थ कश्मीर की 17 सीटें हैं, तो क्या इंजीनियर साहब दोबारा जीत पाएंगे ये? हाँ, इंजीनियर ही जीतेगा। क्या रीज़न है इंजीनियर साहब को, क्यों? आपके साथ यूथ है, मसला वही है। उनके साथ यूथ है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, अच्छी खासी नौकरी मिलनी चाहिए हर एक यूथ को, क्योंकि हम अभी चल रहा है हमारा काम, मगर जो भी हमारे भाई लोग हैं एजुकेटेड है, उनको सब के लिए नौकरी ही चाहिए बस। लेकिन जो सरकारें पहले रही, उमर साहब की रही, महबूबा की रही, क्या लगता है कि लोग एक बार फिर उनको रिपीट करेंगे, या आपको लगता है कि इस बार चेंज होगा कश्मीर में? आपको लगता है जम्मू और कश्मीर दोनों में चेंजेस तो होगी, बहुत चेहरे नए आने वाले, चेंजेस तो होगी, ये तो हमें ग्राउंड लेवल से ही पता चलता है क्या होने वाला है। हमने देखा जमाते इस्लामी भी आ गई है, आपको लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए लड़ने के लिए? पता नहीं है उनका, मुझे उनका नहीं। इस बार क्या लग रहा है, अभी भी यहाँ पर इंजीनियर साहब का पलड़ा भारी लग रहा है आपको? हाँ, इंजीनियर साहब का पलड़ा भारी है, ये बात सच है। क्या उनका क्या पसंद है आपको? अबरार जिस तरह से प्रचार कर रहा है वो पसंद है, या इंजीनियर साहब की जो जिस तरह से कर रहे हैं वो पसंद है? मेन चीज़ नई मेंटेलिटी आ रही है पॉलिटिक्स में, मतलब हर एक तरीके से जो पुराना मेंटेलिटी तरीका था ना गवर्नमेंट का, वो ख़त्म हो रहा है, अब नया नया आ रहा है सब कुछ। तो नॉर्थ कश्मीर की जो ये 17 सीटें हैं, चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे यहाँ से? हाँ, तो वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको पता है पहले इलेक्शन में तो चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। हाँ। अब नया भी आने वाला है, चौंकाने वाला ही आएगा, और क्या आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर के जो 17 सीटें हैं उस पर लोग जो हैं उनकी वो अपनी अपनी राय जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो बिज़नेस है वो एप्पल्स का है, बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो एप्पल का बिज़नेस करते हैं। इसके अलावा ये जो बारामूला का एरिया है यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग बिज़नेस जो हैं वो यहाँ पर करते हैं। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जुबैर, आप यंगस्टर हैं, इस बार चुनाव हो रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद, क्या लग रहा है कौन कौन से इश्यूज़ हैं यहाँ पर बारामूला के, नॉर्थ कश्मीर के? यहाँ पे तो मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट का कुपवार का हूँ, मुझे यहाँ का पता नहीं। नहीं, आप ये पूरा जो नॉर्थ कश्मीर है आपको क्या लगता है क्या है यहाँ इश्यूज़ क्या हैं कश्मीर के, आपको लग रहे हैं? यहाँ पे तो इश्यूज़ हैं। यहाँ पे बदलाव होगा इस बार, आपको लगता है कि दोबारा से NCPDP आएगी या AIP भी आ सकती है? आएगी
चलो तो देखते हैं और कुछ लोग हैं, उनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? आकिब, किस बारे में बात करनी है? आकिब, चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर 10 साल के बाद, हम्म। क्या नॉर्थ कश्मीर के लोग भी इंतजार कर रहे थे चुनावों का? जी बिल्कुल कर रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है ये ना एक अलमिया की बात है कि 10 साल से जो है कोई लीडरशिप नहीं थी। चलो ठीक है 10 साल 5 साल पहले तो थी, बट 5 साल बाद नहीं थी। 19 के बाद की अगर बात करें तो लोग कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि कोई एक रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि उसके बाद 19 के बाद जो हुआ लोगों की बात नहीं सुनी गई। इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों की बात सुनी नहीं गई, और लोग चाहते थे कि उनके जो भी मसले मसाइल थे उनकी एक रिप्रेजेंटेशन हो, जो कि मिसिंग थी 5 सालों से। और अभी ये एक अच्छा मूव है कि असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि पार्लियामेंट इलेक्शंस भी हुए, अच्छी चीज़ है बिल्कुल। लेकिन मैं अगर बात करूं 10 साल की, 370 यहाँ से गया, उसके बाद काफ़ी मिलिटेंसी में भी काफ़ी कंट्रोल हुआ, पत्थरबाजी में भी कंट्रोल हुआ। आपको लगता है कि इस बार मतलब गवर्नमेंट ने, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं? ऑफ कोर्स देखिए, मतलब अगर हम हायरार्की की बात करें, प्राइम मिनिस्टर से लेके एमपीज़ की बात करें, एमपी से लेके जो एक नया सेटअप बना था डीडीसी, आपने देखा होगा कि कश्मीर में पहली बार जो है डीडीसी के इलेक्शंस हुए थे, या जो हायरार्की बनी उसके बाद से, चाहे पीएम की बात करें, जो भी हायरार्की में ऊपर बैठा था, ऑफ कोर्स क्रेडिट उसी को जाता है। तो ऑफ कोर्स क्रेडिट तो उनको जाता ही है। तो नॉर्थ कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, 17 सीटें आपकी यहाँ से हैं। अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुआ था, कुछ महीने पहले लोकसभा का, आपने एआईपी को भेज दिया इंजीनियर रशीद साहब को। क्या लग रहा है इस बार वो तो सारी सीटों पे खड़े हो गए हैं, इस बार भी वही जाने वाले हैं? आपको लग रहा है कि नहीं अब लोग दूसरा मन बनाएंगे? कुछ होने को कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं कोई ऐसा पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ नहीं कि मैं आपको इस चीज़ का बताऊँ कि क्या होगा आने वाले टाइम में, बट होने को कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो लास्ट टाइम जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए थे नॉर्थ की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों ने वो सेंटिमेंट्स में आके जो है एआईपी को वोट दिया था। और अगर अभी देखा जाए तो नॉर्थ की अभी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है पार्लियामेंट में, तो मे बी इस बार लोग कुछ सोच समझ के वोट कास्ट करें। नॉर्थ कश्मीर के क्या इश्यूज हैं जो आपको लगता है जो एड्रेस होने चाहिए जब गवर्नमेंट बनेगी? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो पीक पे है अभी के टाइम पे, ऐसे इश्यूज हैं वो एड्रेस होने चाहिए। डेवलपमेंट की बात करें अगर देखा जाए तो अभी कश्मीर की अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली की अगर बात करें, तो श्रीनगर टूरिज़्म हब है ना, और साउथ साइड से भी कुछ जगहें ऐसी भी है जो टूरिज़्म को लेके या टूरिज़्म सेक्टर में जो है उभर के आई है। बट नॉर्थ की अगर हम बात करें, मुझे नहीं लगता टूरिज़्म को लेके गुलमर्ग को छोड़ के कोई दूसरी जगह है। अगर हम जो बाकी के लोग हैं जो बाहर से लोग आते हैं टूरिस्ट, तो अगर उनको अब गुलमर्ग के बारे में पूछोगे तो शायद वो भी गुलमर्ग को कहीं ना कहीं श्रीनगर में कंसिडर करते हैं। तो इस माइंडसेट को इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। टूरिज्म को जो है बारामूला में भी, नॉर्थ में पर्टिकुलरली डेवलप करने की ज़रूरत है। आप ये बता दीजिए कि अब बहुत सारे यहाँ पर जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, यहाँ पर एआईपी खड़ी हो रही है, क्या लग रहा है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, उमर अब्दुल्ला और महबूबा, क्या लोगों का इस बार बदलाव दिखेगा? यहाँ लग रहा है कि उनको भी बिल्कुल हो सकता है। मतलब मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ नहीं, और मैं शायद पॉलिटिक्स में शायद उतना इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें पूरी तरह से कवर करूँ, ऑब्जर्व करूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट अब पहले तो डायनास्टी या जो डायनास्टिकल पॉलिटिक्स चल रही थी, कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को अब गिव अप कर रहे हैं। तभी अब देख रहे होंगे एआईपी जैसे इंजीनियर रशीद जैसे लोग या और भी जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। या अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे असेंबली इलेक्शन में बहुत सारे लोग जो है इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं। अगर हम लेकिन उमर साहब तो बोलते हैं साजिश हो रही है उनके खिलाफ। अरे वो वही जाना है, मेरा तो उनके साथ कोई नहीं है ना, कि वो उनका अपना एक व्यू हो सकता है। सभी खड़े हो सकते हैं, आपका कहना है? बिल्कुल हाँ, कोई भी हो सकता है। तो आपकी ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को कैसे लेता है। अगर किसी को लगता है कि कोई चेंज आएगा, वो तो वक्त ही बताएगा कि चेंज आएगी कि नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बारामूला के लोग हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप मुझे बताइए क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आप क्या सोच रहे हैं? आप इधर आइए, आप मुझे बताइए कि इस बार जो 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं जी, नॉर्थ कश्मीर में 17 सीटें हैं जी। पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, लोगों ने मैंडेट दे दिया इंजीनियर रशीद को। बिल्कुल। क्या ये 17 इस बार सीटें हैं, इसमें क्या लगता है आपको इंजीनियर कुछ करेंगे? नहीं, वो जो इससे पहले इलेक्शन थे तो एक सेंटिमेंट पे वोट पड़ा, सोच समझ पे वोट नहीं पड़ा। करना जो इलेक्टेड उनको भी कुछ नहीं करना है, जो इंजीनियर साहब है इसने भी कुछ नहीं करना है। करना तो कुछ नहीं है, यहाँ तो पहले ही सेट होता है, सेटअप बना हुआ है, क्या करना है, क्या होना है, किसको बंद रखना है, किसको छोड़ना है, कौन सा डेवलपमेंट करना है, ये तो फिक्स है। लेकिन एक चीज़ तो है कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि लोग जो थे उनको एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए थी? हम तो चाहते हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन मिले लोगों को, क्योंकि जो हमारी बात है हायर अप तक पहुँचे, एक पुल होता है वो तो होना चाहिए। लेकिन जो डेवलपमेंट है
मुझे लगता है कि डेवलपमेंट इन्हीं 2-4 सालों से हुई। क्या लग रहा है आपको, नरेंद्र मोदी सरकार ने कोशिश की है कि कश्मीर में एक तो शांति आई है, कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें हुई, आपको लगता है उन्होंने कोशिश की है, वो कामयाब हुई है कश्मीर में कुछ कोशिशें जो हैं? जहाँ तक आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस हो, ये एक स्ट्रेटजी होती है कि हमने कौन से स्टेट में कैसे चलना है, कौन से दाव खेलने हैं, कैसे काम करना है। शांति की बात आप करें, अगर इधर तो इस साइड शांति है, लेकिन आप रजौरी पूंछ देखिए, वहाँ तो डिस्टर्बेंस है। पिछली बार आप देखिए कितनी कैजुअलिटीज़ होगी, कितने बंदों को मारा। और आप देखिए, आपने रिसेंटली, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा, वहाँ वो जो लेबर थे उनको लिया था और उनको इतना मारा था, वो वायरल भी हुआ था, वीडियो आपने देखा होगा, उनको मिर्ची भी भरी थी। अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो, तो अमन कैसे होता है? सबसे पहले बात होती है कि कश्मीर के जो लोग हैं, इनके दिलों को जीतना होता है। आप बाय पावर या फोर्स से आप नहीं दबा सकते हो। सही बात है कि नहीं? आपको अगर डेवलपमेंट, एक बार इस बार हमने देखा कि लोकसभा चुनावों में बड़ी तादाद में लोग निकले, वोट डाला। आपको लगता है कि इस बार भी लोग निकलेंगे ज़रूर? लोगों को निकलना चाहिए, वोट डालना तो ज़रूरी है। जब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को बनाएंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो अपने इलाके का काम करेगा। हाँ, ये तो बेहतर है वोट। लेकिन आप मुझे बोलिए, हम आपको मिसाल देंगे, ये अपना जो बुखारी साहब है, करीरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, हाँ, इससे पहले पीडीपी में थे, निकल गए ऐन मौके पर। उधर से शायद मनी मिला होगा, पैसा मिला होगा, तो निकल गए। इस वक्त इलेक्शन फिर आ रहे हैं, फिर पीडीपी में की गोद में। ये सारा अपनी जनता कंफ्यूज हो रही है। आप मेरे बोलिए, वो बशारत बुखारी इतने डायनामिक लीडर हैं अपने मुफाद के लिए। कोई भी लीडर इस वक्त एक पार्टी को छोड़ के दूसरी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता क्या सोच रही है, क्या लोग सोच रहे हैं? क्योंकि इतने सारे यहाँ पर जनता कंफ्यूज है ना, क्योंकि जब हमको अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहा है। हाँ, एक मैं आपको, लेकिन आप अब पुरानी पार्टियों पे यकीन करोगे, नए लोग आ रहे हैं उन पे यकीन करोगे, किस पे यकीन करोगे आपको लगता है? आप मेरी बात सुनिए सर, बशारत बुखारी 15 साल से एक पार्टी पीडीपी के साथ थे, पता नहीं बीच में क्या अनबन हो गई, पार्टी छोड़ दी सर। हाँ, इस वक्त फिर पीडीपी में। हम भरोसा करें तो किस पे करें? आप ही बोलिए ना सर। तो आप देख सकते हैं, ये इस समय हम लोग बारामूला में मौजूद हैं। ये नॉर्थ कश्मीर का एरिया जो है वो यहाँ पर पड़ता है और यहाँ पर जिस तरह से चुनाव, इस बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें लोग कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि 17 सीटों पर चुनाव होना है, अलग अलग पार्टी के लोग खड़े हैं, तो लोगों को लग रहा है कि अभी उन्होंने अपना मन जो है वो यहाँ पर नहीं बनाया है कि इसको यहाँ पर वो जिताएंगे। लेकिन ज़रूर पिछले चुनावों में, लोकसभा चुनावों में इंजीनियर रशीद को यहीं के लोगों ने 2 लाख वोटों से जीत के यहाँ पर लोकसभा में भेजा है। लेकिन इस बार ज़रूर देखना होगा कि नॉर्थ कश्मीर की जो 17 सीटें हैं, जहाँ पर तीसरे फेज में पोलिंग हो रही है, वहाँ पर लोग किन लोगों को जिताकर भेजते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनस के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, बारामूला। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।